Good morning, dear students. Myself, Dr. Mamta Goyal, Head of the Department Botany, SPC Government College, Ajmer. We were discussing about plant pathology. In my last PDF file, I gave you few contents about history of plant pathology. We were discussing about pathology. So what is pathology? The pathology word, it has been derived from two Greek words, pathos and logos. Pathos means sufferings and logos means discourse or to speak. Plant pathology, which is also called as phytopathology, this represents the area of biological science which concerns with the suffering of plants. किससे डील करता है? डिजीजेस ऑफ प्लांट्स से और सफरिंग ऑफ प्लांट्स से. और अगर इसको और डिटेल में लें तो प्लांट पैथोलॉजी क्या है? इट डील्स विथ द कॉजेस, इट डील्स विथ एटियोलॉजी, रिजल्टिंग लॉसेस, प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ डिजीजेस ऑफ plants. The objectives of plant pathology are study on first point, you can say study of the living entities that function as causal agent of disease in plants. और उसके बाद दूसरा आप ले सकते हो द नॉन लिविंग एंटिटीज़ एंड द कंडीशंस ऑफ द एनवायरनमेंट दैट कॉज डिसऑर्डर्स इन प्लांट्स. इसके बाद हम तीसरा पॉइंट ले सकते हैं द मैकेनिज्म बाय विच द कॉजल एजेंट प्रोड्यूस डिजीजेस. इसके बाद और पॉइंट्स में हम ले सकते हैं कि क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं. उसमें इंटरेक्शन आ सकता है, द इंटरेक्शन बिटवीन द कॉजल एजेंट्स ऑफ द डिजीज़ एंड होस्ट प्लांट इन रिलेशन टू ओवरऑल एनवायरनमेंट. और अगर हम चाहें तो एक पॉइंट इसमें और इजीली जुड़ सकता है और वो प्रिवेंशन और मैनेजमेंट से रिलेटेड हो सकता है कि द डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू प्रिवेंट और मैनेज द डिजीज़ टू रिड्यूस द लॉसेस और डैमेज caused by diseases. So these are the objectives of plant pathology, main objectives of plant pathology. तो जो प्लांट पैथोलॉजी है, व्हाट इज़ इट इज़ अ बायोलॉजिकल साइंस. बायोलॉजिकल साइंस हो गई. अब बायोलॉजिकल साइंस होने के साथ साथ दिस इज़ इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर. कई और डिसिप्लिन से ये जुड़ी हुई है. इट फ्लरिशेस विद द हेल्प ऑफ बेसिक नॉलेज एंड टेक्निक्स ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस. ये जो डायग्राम मैंने आपको इसमें दिखा रखा है कि कितने सारी ब्रांचेस से ये जुड़ी हुई है, साइंस की ब्रांचेस से. नॉलेज ऑफ बेसिक फिजिकल एंड बायोलॉजिकल साइंस एज वेल एज कॉम्प्रिहेंशन ऑफ एनवायरमेंटल एंड सोशल साइंसेस, दे आर द फाउंडेशन स्टोन्स अपॉन विच द साइंस ऑफ प्लांट पैथोलॉजी रेस्ट. किसके ऊपर डिपेंड करती है? बेसिक जो है नॉलेज ऑफ बेसिक फिजिकल एंड बायोलॉजिकल साइंस इम्पॉर्टेंट है, और एनवायरनमेंट और सोशल साइंस, इन ये जो है ये फाउंडेशन का रोल प्ले करते हैं. इसलिए इट इज़ देयरफॉर इंडिस्पेंसिबल फॉर अ प्लांट पैथोलॉजिस्ट to have at least a knowledge of basic fact of the disciplines of the science. तो अगर हम पैथोलॉजी की बात कर रहे हैं तो हमें क्या ज़रूरी है? हर एक बेसिक फैक्ट्स का जो साइंस का है उसका हमें पता होना चाहिए. सो प्लांट पैथोलॉजी इज़ परहैप्स द ग्रेटेस्ट सिंगल कंट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट डिजीज़ which have indeed played an important role in the social development of world. कब से? since very long time, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्लांट पैथोलॉजी. अगर हम इसकी बर्थ की बात करें तो ये बहुत ही ब्लेस्ड इवेंट है हमारे लिए, क्योंकि जब पैथोलॉजी बॉर्न हुई थी तो
जब प्लांट पैथोलॉजी वाई इट वाज बॉर्न, या ये अगर हम क्वेश्चन करें कि इसकी नेसेसिटी क्यों थी, क्योंकि एग्रीकल्चर की जब भी हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर की बात करते में हमें एग्रीकल्चर ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है, तो एग्रीकल्चर में जब भी प्रॉब्लम आएगी तो इट इज़ रिलेटेड विद द पैथोलॉजी। प्लांट के ग्रोथ अगर हो रही है और उसमें कहीं ना कहीं कोई डिजीज़ आ रही है तो इट इज़ रिलेटेड विद द पैथोलॉजी। तो हम उसकी खोज करते हैं क्या डिजीज़ है, उसकी जेनेटिक्स स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो अब अगर हम बात कर रहे हैं तो प्लांट की बात कर रहे हैं, प्लांट के साथ उससे रिलेटेड मेटाबॉलिज्म भी हो गया, उससे रिलेटेड फिजियोलॉजी भी हो गई। तो ये टोटल इंटर रिलेटेड, जेनेटिक्स की भी बात करेंगे हम, सेल की भी बात करेंगे। अगर हम उसका रिसर्च करेंगे कि इसमें ये डिजीज़ हो रही है, ये डिजीज़ नहीं होनी चाहिए, तो हमें क्या करना है, हम रिसर्च की भी बात करेंगे, हम उसके जीन लेवल की भी बात करेंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी भी आ रही है, जीन लेवल भी आ रहा है, साइटोलॉजी भी आ रही है, फिजियोलॉजी भी आ रही है, मेटाबॉलिज्म भी। तो इट इज़ एवरीथिंग इज़ इंटर रिलेटेड। कोई डिजीज़ है वो फैल रही है इंसेक्ट्स के थ्रू, तो उसमें जोलॉजी भी इन्वॉल्व होती जा रही है। तो इट इज़ इंटर रिलेटेड। तो जो पैथोलॉजी है, इट इज़ ए डिसिप्लिन विच एनकम्पासेस बोथ आर्ट एंड साइंस, दोनों को जोड़ती हुई है ये, आर्ट को भी और साइंस को भी। कैसे? आर्ट तो होता है डूइंग और साइंस होता है अंडरस्टैंडिंग, डूइंग एंड अंडरस्टैंडिंग। तो दोनों का मिक्स्ड इसमें रोल है। इसलिए आर्ट और साइंस, जैसे आर्टिस्ट अगर पेंट करता है, कोई भी पिक्चर पेंट कर रहा है, तो वो क्या करेगा, अपने ऑयल्स की बात करेगा, पिगमेंट्स की बात करेगा, है ना, कौन कौन से कलर से पेंट करना है, क्या ऑयल लगना है, उसके लिए वो वैल्यू हो गई और उसने उसको कलर कर दिया। लेकिन अगर कोई साइंटिस्ट है और उसको अगर कलर करना है तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा। किस तरीके से डिफरेंस आ जाएगा? वो डिफरेंस ये आएगा कि जो साइंटिस्ट होगा वो केमिस्ट्री से भी डील करेगा, क्योंकि उसके दिमाग में केमिस्ट्री भी आएगी कि अगर ऑयल डल रहा है तो कितना उसके मॉलिक्यूल्स डल रहे हैं, कंस्टिट्यूएंट्स उस ऑयल का क्या है, उसकी केमिस्ट्री क्या है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन मॉलिक्यूल्स में क्या है। तो साइंटिस्ट का दिमाग जो है वो साइंस की तरफ जाएगा। जो आर्टिस्ट है, आर्ट वाला है, उसका दिमाग उस तरफ नहीं जाएगा। तो अब अलग अलग तरीके का फॉर्मूला इसमें हो गया। तो अगर एक फार्मर है हु फर्स्ट डायग्नोज अ डिजीज़ ऑन द बेसिस ऑफ इट्स सिम्टम्स एंड देन ट्रीट्स क्रॉप प्लांट्स टू फाइट द डिजीज़, क्या कर रहा है फार्मर? उसने कोई भी डिजीज़ को देखा तो उसके बेसिस उसने सिम्टम्स उसके निकाले कि क्या सिम्टम्स है, और उसके बेसिस के ऊपर वो उसका ट्रीटमेंट कर रहा है। इनफैक्ट प्रैक्टिसेस द आर्ट ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, इसका मतलब प्लांट पैथोलॉजी की आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा है। बट अ प्लांट पैथोलॉजिस्ट who keeps going with understanding the sick plant and finding out the devices to treat it practices the science of plant pathology। दोनों में बहुत अंतर हो गया। The aspect of art of plant pathology is not new. It has been in practice from the very beginning of civilization, as many diseases have been recognized and unscientifically treated by man since. But the foundation of scientific aspect of plant pathology has struggled strenuously to attain its stature and can be said young, because it is only within the beginning of the 20th century or so that plant pathology came to be recognized as a distinct science. सो प्लांट पैथोलॉजी इज़ अप्लाइड साइंस, हम इसको अप्लाइड साइंस कह सकते हैं। कंसर्न प्राइमरीली किससे? विद प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स ऑफ डिजीजेज इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, सारी सॉल्यूशंस कर रहा है एग्रीकल्चर की, हॉर्टिकल्चर की और फॉरेस्ट्री। द स्टडी ऑफ प्लांट डिजीजेज एंड द डेवलपमेंट ऑफ डिवाइसेस फॉर इट्स मैनेजमेंट are the vital elements in crop productivity improvement, derives mainly because of continuous explosion in world population growth.
इसके बाद हम थोड़ी सी बात करते हैं कि हमारा जो अल्टीमेट एम था, द अल्टीमेट ऑफ प्लांट पैथोलॉजी क्या है? टू इंक्रीज आवर नॉलेज। हम क्या कर रहे हैं? प्लांट पैथोलॉजी से किसी भी डिजीज़ का पता लगा रहे हैं, उसका क्योर कर रहे हैं, उसकी रिसर्च कर रहे हैं, टू इंक्रीज आवर नॉलेज of the cause and development of plant disease, to develop control devices for all plant diseases, so that the produce that today is destroyed by the plant disease could be saved and made available to be hungry and ill-clothed millions of our increasingly overpopulated world. So this is a little bit about the small introduction of plant pathology. We'll continue with plant pathology and its history part in my next lecture. Thank you. Okay, bye bye.